सनराइज न्यूज के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज की बात में हम चर्चा करेंगे ओलंपिक में आए पहले भारतीय गोल्ड की। साथ ही चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। वहां किस तरह की हलचल है, विपक्ष की रणनीति क्या और कितना संजीदा विपक्ष है। इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आशीष इस बार जुड़ गए हैं। आशीष के साथ हम लगातार तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में आशीष आपका स्वागत है सनराइज न्यूज पर। और आशीष, सबसे पहले गोल्ड को लेकर बात कर लेते हैं। पहला तमगा गोल्ड का हमें मिला है ओलंपिक में। तमाम अलग अलग इवेंट्स में हमारी उम्मीदें थी कि हम वहां से गोल्ड लेकर आएंगे, लेकिन आज उम्मीद वहां से पूरी हुई जहां से शायद उम्मीद नहीं थी। वाकई ये पूरे देश के लिए गर्व करने वाला पल था जिस समय हम सब ने ये खबर सुनी और लगातार हमने टीवी के जरिए ये जाना कि भारत ने पहला गोल्ड जीता इस ओलंपिक में। और 13 साल का एक तरह से कहिए तो आप सुख खत्म हुआ, अभिनव बिंद्रा के बाद पहला गोल्ड आया है। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर एक चीज का जिक्र करना चाहूंगा। मैं अपने फोन का वो एक ट्वीट दिखाना चाहूंगा आपको। नीरज चोपड़ा का ट्वीट है। उन्होंने ये ट्वीट किया था कुछ दिन पहले, और देखिए किस तरह से जब एक दृढ़ इच्छा शक्ति हो किसी चीज को पाने की तो वो कैसे सफलता में परिवर्तित होती है। इन्होंने एक ट्वीट किया था कि जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो, तब समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। ये नीरज चोपड़ा का ट्वीट है। इन्होंने ट्वीट किया था 2017 में। और आज देखिए, आज पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक। और पूरा देश उनके लिए पलक पावड़े बिछा दिया है। और जब वो भारत आएंगे तो जाहिर तौर पर वो पल देखने वाला होगा जब पूरा देश उनके स्वागत में खड़ा होगा। बिल्कुल आशीष, जिस ट्वीट का आपने जिक्र किया उस ट्वीट से साफ झलक रहा है कि एक खिलाड़ी कितनी लंबी सोच के साथ मेहनत करता है और एक लंबा टारगेट लेकर चलता है। वो किसी शॉर्टकट का इंतजार नहीं करता और ना ही कोई बिल्कुल। बहुत नजदीक के टारगेट सेट करता है। एक लंबी सोच के साथ जिस तरह से आज उसका नतीजा हमें देखने को मिला है। और खासतौर पर अब चर्चा जेवलिन को लेकर भी भारत के भीतर होने लगेगी कि दरअसल इस खेल को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाए। हम लोगों के बीच, भारतीय समाज के बीच और भारतीय राजनीति के बीच जिस खेल से हमें कोई मेडल मिल जाता है उसके बाद चर्चा होने लगती है कि दरअसल इस खेल को बढ़ावा कैसे दिया जाए। हम लगातार इस बात को भी हाईलाइट कर रहे थे कि जो खिलाड़ी गए हैं ओलंपिक में, जी उनको अगर मेडल मिलता है तब तो हम बहुत वाहवाही करते हैं, बहुत पैसे निछावर करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या कुछ हाल रहता है। दरअसल अब उस पर भी फोकस करने की जरूरत आन पड़ी है कि खिलाड़ी एक लंबा टारगेट सेट तो करता है, उसको सुविधाएं उस टारगेट तक पहुंचने के लिए किस हद तक मिल पाती हैं उसका भी ध्यान रखने का वक्त आ गया है। बिल्कुल, दोनों सरकारों को इस पर मिलकर काम करना चाहिए, राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी। और मैं आपको अभी भी एक इन्फॉर्मेशन और भी देता हूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने भी तुरंत ऐलान किया है कि नीरज को 6 करोड़ रुपए दिया जाएगा। तो ये अच्छी चीज है। ये एक पहल शुरुआत की है हरियाणा सरकार ने, और जाहिर तौर पर इसके लिए अच्छा मैसेज ही जाएगा। और जो खिलाड़ी हमारे लिए जाते हैं वहां पर देश के लिए खेलते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वो लड़ते हैं, वो तमाम तरह की मुश्किलों को झेल कर, आपने कई तरह के फोटोज देखे होंगे, खिलाड़ियों के घरों के फोटोज आए हैं। वो हैरान कर देने वाले हैं कि किस संघर्ष से वो वहां तक पहुंचे हैं। और उनके लिए वो जज्बा है कि देश के लिए हम कुछ कर जाएं, और वो जब करके आते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। दोनों को मिलकर इस पर सोचना चाहिए कि जो खिलाड़ी वहां तक पहुंच रहे हैं, या जो खेल आज देखिए तमाम ऐसे खेल हैं जिनके बारे में लोग जान नहीं पा रहे थे। गोल्फ की बात कर लें, चौथा स्थान आया है। तो उसको लेकर के उतनी क्यूरियोसिटी नहीं थी, उत्सुकता नहीं थी, जागरूकता तक नहीं थी। तो अब जाकर के इन चीजों को लेकर के जिस तरह से लोग वहां पहुंच रहे हैं, सरकार को चाहिए कि इस और अच्छे से ध्यान दें, और जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उन खिलाड़ियों को और मोटिवेट किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में हम और गोल्ड की उम्मीद कर सकें। बिल्कुल, संघर्ष का आपने जिक्र किया। दरअसल संघर्ष अब खेल के साथ साथ राजनीति में भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर संघर्ष अब विपक्ष के खेमे में होता हुआ दिख रहा है या महसूस कराने की कोशिश है। लेकिन आज एक बहुत ही अजीब वाकया हो गया। अखिलेश यादव लॉन्च कर रहे थे चुनावी सॉन्ग, और पहली बार में वो अपने उस चुनावी सॉन्ग को ही नहीं सुन पाए, मोबाइल में व्यस्त रहे। उन्होंने कहा कि इसे दोबारा सुनाया जाए क्योंकि मैं उस वक्त मोबाइल में व्यस्त था, मैं एक लाइन भी नहीं सुन पाया। क्या संजीदगी कम है अखिलेश यादव के भीतर? राजनीतिक जब माहौल गर्म हो रहा है, आप चुनाव के लिए जा रहे हैं और आप ही की पार्टी का चुनावी सॉन्ग लॉन्च हो रहा है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस तरह की स्थिति बन जाए। हम ये नहीं कह रहे कि जानबूझ के उन्होंने ये किया, अनजाने में हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन राजनीति में हर एक आपकी एक्टिविटी पढ़ी जाती है, समझी जाती है और उस पर निशाना भी साधता है विपक्ष।
अक्सर कैमरा सच बोलता है, और जिस तरीके से आज की तस्वीरें सामने आई हैं, ठीक है, हो सकता है अखिलेश यादव थोड़ा बिजी हो गए होंगे उस टाइम पे, लेकिन उनका वो जो गाना था उसका नाम था काम होगा, और उस टाइम अखिलेश यादव काम नहीं कर रहे थे जिस चीज के लिए वो उस चीज को लॉन्च कर रहे थे। तो मुझे लगता है थोड़ी सी इन चीजों को लेकर के, इस जमाने में जब सोशल मीडिया पर आप इतने एक्टिव हैं, इस तरह के मीम्स बनाए जाते हैं, और आप एक ऐसे पार्टी के साथ चुनावी मैदान में जा रहे हैं, एक सत्ता पक्ष में एक ऐसा दल है जो आपकी हर एक्टिविटी को देखता है, हर तरह के मीम्स आप देखेंगे। अभी सोशल मीडिया को देख लीजिए कि किस तरह के मीम फैल गए अखिलेश यादव को लेकर के। तो थोड़ा सा जब आप इस बड़े प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, एक मोटिव के साथ जा रहे हैं कि अब प्रदेश को इस तरह से बदलना है, काम करना, और आप मुख्य विपक्षी पार्टी, तो जाहिर तौर पर ये चीजें थोड़ी सी निराश करती हैं। अखिलेश यादव को संभालना चाहिए, हालांकि मैं समझता हूं ये थोड़ी सी भूल थी, और इसको उतना राजनीतिक तूल विपक्ष भी ना दे तो, मतलब सत्ता पक्ष भी ना दे तो चलेगा, इतना ज्यादा तूल देने की उसको जरूरत नहीं है। अच्छा, थोड़ा-सा कंपेयर कर लेते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव को और उनकी चुनावी राजनीति को, उनके कैंपेन को, जब जिस तरह से वो मूड में थे, जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा, जिस तरह कैंपेन किया, और इस वक़्त अखिलेश यादव को अगर हम पढ़ें, तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है? क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है अखिलेश यादव को तेजस्वी यादव से? देखिए, दोनों राजनेता युवा हैं और अखिलेश यादव के पास अनुभव है, लेकिन एक चीज कॉमन ये है कि दोनों को राजनीति विरासत में मिली है, उधर मुलायम सिंह से, इधर लालू प्रसाद यादव से। लेकिन अखिलेश को विरासत में मिलना और तेजस्वी को विरासत में मिलने में एक बेसिक फर्क है। अखिलेश यादव जब अपने मतलब राजनीति की शुरुआत उन्होंने की, तो साया था उनके चाचा का, उनके पिता का, इतने बड़े नेता, दिग्गज नेता। लेकिन जब तेजस्वी यादव अपनी राजनीति की शुरुआत कर रहे थे, तो लालू यादव उनके साथ नहीं थे, लालू यादव जेल में थे। और वो ये दौर था जब उनको चुनाव लड़ना था, और आप देख रहे थे पूरा कैंपेन, पूरा मीडिया तेजस्वी फोकस्ड हो गया था। हर तरह से तेजस्वी इतनी रैलियां कर रहे थे, लगातार जा रहे थे, और मुद्दे आधारित राजनीति कर रहे थे तेजस्वी यादव। तो जाहिर तौर पर तेजस्वी ने जो संघर्ष किया उस 6 महीने के पीरियड को आप देख ले, चुनावी पीरियड को देख ले, तो ये संघर्ष से कभी नहीं गुजरे अखिलेश यादव। ये बेसिक फर्क है। और मुद्दा देखिए, आप चुनाव हुए इतने दिन हो गए, तब भी लगातार इतने ही एक्टिव हैं अभी भी तेजस्वी यादव। हालांकि बीच में कुछ दिन के लिए उन्होंने ब्रेक लिया था, सोशल मीडिया पे भी कम दिख रहे थे, लेकिन अब देखिए पटना की सड़कों पर निकल रहे हैं, सरकार को लगातार चुनौती दे रहे हैं, सदन से लेकर हर तरफ, चाहे कोरोना की नीति हो, तो चुनौती भी दे रहे हैं, पार्टी की गतिविधियों में लगातार शामिल भी हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जब से मतलब योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए हैं, एक तरह से वो मतलब एकांतवास में चले गए। ट्विटर पर एक्टिव होना, आप जमीन पर एक्टिव होने में लाख गुना फर्क है। ट्विटर पर कितने लोग सक्रिय हैं और कितने लोग आपको देख रहे हैं। ट्विटर से आप प्रदेश की राजनीति, और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश की, इतने बड़े सूबे, देश के सबसे बड़े सूबे की राजनीति करेंगे, तो वो थोड़ी सी दिक्कत होती है वहां पर। लेकिन अखिलेश यादव को चाहिए कि वो जमीन पर उतरे। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव में यही फर्क है। तेजस्वी जमीन पर उतरे, जिसका फायदा भी मिला, आज वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभरे हैं, और उसका पूरा क्रेडिट आप ये मान के चलिए। और आप देखिए कि इतने कम सीटों पर चुनाव लड़े थे, हो सकता है अगर 50 सीटें कांग्रेस को ना देते तो सत्ता में आ सकते थे तेजस्वी यादव यहाँ पर। तो ये एक अच्छी चीज रही इनके साथ कि ग्राउंड पे उतर के उन्होंने काम किया, साधने की कोशिश की जनता को मुद्दों के आधार पर। और लालू यादव का सेंटीमेंट भी था, जेल में थे, तो ये चीज उनके लिए अच्छी रही चुनाव में। अच्छा, ज़िक्र कर लें अगर चिराग पासवान का, क्योंकि लालू का बयान भी था, और इस बीच चिराग के एक और वरिष्ठ नेता पार्टी के कुशवाहा साहब, वो भी जेडीयू गए और उन्हें उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया, उनको एक बड़ा पद भी दिया गया। ऐसे में चिराग के जी, पार्टी से जो नेता जा रहे हैं, परिवार से लोग जा रहे हैं दूसरे दलों में, और यहाँ लालू की नजरें अब चिराग पर लगी हैं, कितने फायदेमंद चिराग हो सकते हैं लालू के लिए, तेजस्वी के लिए? देखिए, एक तो जो दल है लोक जनशक्ति पार्टी, उसको आप देखेंगे रामविलास पासवान की पार्टी रही। शुरुआत में उन्होंने फॉर्म किया इसको, और लगातार इस पार्टी को चलाया, और कई बार किंग मेकर बनकर उभरे वो बिहार, मतलब प्रदेश में भी और केंद्र में भी। तो रामविलास पासवान का कल था, और ये मान के चलिए कि ये पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी है, लोग आज भी यही मान रहे हैं। हालांकि 5 सांसद के साथ वो उधर चले गए, तो ये एक महज 5 का आंकड़ा है। जो वोट की बात है, जो एक तरह से आप ये कहिए, वो अभी भी रामविलास पासवान के साथ ही है, जहां तक मेरी राय है, रामविलास पासवान के साथ ही है। एक वेव था, मोदी वेव जिसको आप कह सकते हैं, उस वेव में 5-6 सांसद जीत के चले गए। लेकिन जो उनका अब का कुनबा है, अभी भी अगर आप पासवान वोट की बात करें, दलित वोट बैंकों की बात करें,
तो उसमें रामविलास पासवान की अपनी एक हैसियत है, राजनीति में उनका एक अपना कद था, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनका कद है, तो उनका फायदा सीधा सीधा उनके बेटे को मिलेगा, उनके भाई को नहीं मिलेगा। और जिस तरह से हर कोई देख रहे हैं कि मतलब मंत्री पद के लिए या सत्ता की चाहत में आप उधर सट रहे हैं और पार्टी को तोड़ रहे हैं, तो ये चीजें बिहार की जनता देख रही है। और एक चीज इनमें अच्छी चीज ये है कि वो लगातार बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ राजनीति कर रहे हैं, आपके उन रामविलास पासवान के बेटे, तो ये उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। और जहां तक रही बात यहाँ आने की, आरजेडी में साथ आने की, तो अगर वो आरजेडी के साथ आते हैं तो दोनों दलों के लिए इनको तो संजीवनी मिलेगा ही मिलेगा, इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन आरजेडी के साथ अगर ये आते हैं तो आरजेडी के लिए भी फायदेमंद होगा कि एक अच्छा खासा वोट बैंक का तबका आरजेडी के साथ जुड़ेगा। बहुत शुक्रिया आशीष, तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। तो हमारे दर्शकों तक ये चर्चा पहुंची है आशीष, और खासे महत्वपूर्ण विषय आज हमने उठाए हैं। आप लोगों को ये चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही सनराइज न्यूज के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की चर्चा आप तक पहुंचे। राजनीति के पीछे का तमाम जो हाल है वो भी हम आपको इन चर्चाओं के जरिए पहुंचाते हैं। तो इस वीडियो के साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए।